जिसको बोलते हैं हम लोग रेन। रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेन होते क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन रेन, एसिड रेन क्या होती है, सबकी बात होने वाली है। सो बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मल रेन क्या होती है। तो नॉर्मल रेन जो होती है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.6। नॉर्मल रेन की पीएच वैल्यू 5.6 होती है। ओके, यानी कि स्लाइट एसिडिक होती है, हल्की सी एसिडिक होती है हमारी नेचुरल रेन। इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेन। ठीक है, स्लाइट एसिडिक होती है ड्यू टू H2CO3 जो कि ब्रेक हो जाता है, H2 और CO2 में। बट ये होता है कार्बोनिक एसिड, इसके फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे हमको स्लाइट एसिडिक नेचुरल रेन मिलती है। बहुत बढ़िया। बट नॉर्मल रेन जो होती है वो अब काफी 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 ज्यादा रेयर हो गई है। ये एक रेयर टाइप की रेन हो गई है, रेयर रेन टाइप। मतलब कि जहाँ पे रेगुलर हो रही है, जहाँ पे रेन जो होती है रेगुलर होती है, वहां पे गाइस हमको देखने को मिलती है नॉर्मल रेन। बट इसके अलावा अगर कहीं पे एकदम बहुत सालों बाद रेन हो रही हो तो वहां पे रेयर रेन या फिर नेचुरल या फिर नॉर्मल रेन नहीं होती है, वहां पे हम लोग की एसिडिक रेन होती है। ठीक है, एसिडिक रेन होती है। यानी कि नॉर्मल रेन तब होती है जब हम लोग के पास में काफी फ्रिक्वेंटली, यानी कि लगभग 3 या 4 महीने के भीतर हम लोग के रेन हुआ करे। बट अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे एसिडिक रेन हमको देखने को मिलती है। तो नॉर्मल रेन समझ गया, पीएच 5.6 एसिडिक होती है ड्यू टू कार्बोनिक एसिड H2O और CO2 में टूट जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल रेन के फ्लो चार्ट के बारे में। नॉर्मल रेन का फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम लोग देखना चाहें नॉर्मल रेन का फ्लो चार्ट जो होता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में बात करें तो जो नॉर्मल रेन होती है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लाउड्स हैं, यहाँ पे हम लोग के पास में ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें CO2 गैस पाई सिर्फ, ना इसमें NO2 है, ना इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है तो बहुत कम है। तो यहाँ से जब रेन होगी, यहाँ से जब पानी गिरेगा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे गिरेगा तो ये हमारे पास में H2CO3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में H2O है और बीच में हम लोगों ने पता है CO2 गैस यहाँ पे है। देन यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनिक एसिड बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ पे वापस H2O और CO2 बनाता है, जो कि हल्का सा एसिडिक होते हैं, स्लाइट एसिडिक होते हैं। और इस रेन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेन। ठीक है, हैविंग पीएच 5.6, बहुत ज्यादा शानदार। तो यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि यहाँ तक की हमें बात क्लियर है। अब बात करते हैं एसिडिक रेन क्या होती है और एसिडिक रेन को कैसे हम लोग लिक्विफाई करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। बात करते हैं व्हाट इज एसिडिक रेन। ठीक है, एसिडिक रेन। सो एसिडिक रेन ऐसी रेन होती है जिसका जो पीएच होता है, पीएच की जो रेंज होती है वो 3.5 से 5.6 के बीच में आ जाती है। ठीक है, 3.5 से 5.6 के बीच में आ जाती है, तो हम लोग ऐसी रेन को बोलते हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में जो होता है वहां पे SOX होते हैं, सॉक्स होते हैं और नॉक्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं मेजर। ठीक है, और जो CO2 है ये माइनर आ जाती है। तो जब ये माइनर हो जाती है और ये हमारे पास में जो सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये मेजर हो जाते हैं, देन इन दैट केस यहाँ पे फॉर्मेशन होता है H2SO4, H2SO3, HNO3 और एक्सेट्रा, इन टाइप के एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड और बहुत सारे ऐसे टाइप के एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इसका पीएच पहुंच जाता है 3.5 से 5.6 तक। और इसी रेन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेन। ये काफी ज्यादा खतरनाक रेन होती है और बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं तो वो हमारी सबसे ज्यादा सॉइल को, अगला हम लोग के CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट के संगमरमर देखें, अगर हम लोग ताजमहल को देखें तो ताजमहल होता है वहां पे CaCO3 पाया जाता है। ठीक है, CaCO3 पाया जाता है, जिससे ये रिएक्शन करता है एसिड HNO3 आकर के, और यहाँ पे हम लोग के पास में CaO का फॉर्मेशन होता है। CaO का फॉर्मेशन होने के कारण ये जो CaCO3 की जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्गनेस टेंसाइल होते हैं, उनकी टेंसाइलनेस और योगन से उनके जो स्ट्रॉन्ग जितने होते हैं वो कम हो जाती है। तो इसके कुछ ये ड्रॉबैक्स भी हैं। अब बात करेंगे हम लोग स्मोक के बारे में। स्मोक काफी ज्यादा फेमस होता है। स्मोक किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, क्या इसके ऊपर में हम लोगों के ऊपर ये प्रभाव डालता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोक। तो स्मोक को अगर हम लोग देखेंगे तो स्मोक कोई प्योर वर्ड नहीं है। स्मोक इज मेड अप ऑफ स्मोक, ओके, स्मोक एंड नंबर 2 फॉग। ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, स्मोक और फॉग। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। स्मोक में जो होता है और फॉग में जो होता है, इसमें से इन शब्दों को हटा दिया गया
और एक नया शब्द स्मॉग बना दिया गया। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया कि वर्ड फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। इस पे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जहां से आते हैं उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। तो स्मॉग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला स्मॉग होता है, ठीक है, क्लासिकल स्मॉग होता है। क्लासिकल स्मॉग इसे हम लोग लंदन स्मॉग कहते हैं, इसे हम लोग लंदन स्मॉग भी कहते हैं। लंदन स्मॉग जो होता है, क्योंकि ये सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था, इस कारण इसको लंदन स्मॉग कहते हैं, या फिर क्लासिकल स्मॉग इसे भी कहते हैं। ये होता कहाँ पे है? नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी है, लंदन स्मॉग कहते हैं। नंबर दूसरी इंफॉर्मेशन, ये कूल एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पाया जाता है। नंबर दूसरे एग्जांपल, नंबर तीसरा है कि क्लासिकल स्मोक में SO2 पाया जाता है ओनली। SO2 ऑल्सो पाया जाता है, यानी कि इसमें स्मोक होगा उसके साथ में SO2 मिला होगा। तो SO2 इसका मेजर कंपोनेंट होता है। ये बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है। SO2 के होने के कारण ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके फॉर्मेशन के कारण इसका नेचर हो जाता है रिड्यूसिंग। ठीक है, इसका नेचर रिड्यूसिंग हो जाने के कारण इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। ठीक है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग, या फिर इसे ही बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मॉग। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने बोल दिया क्लासिकल स्मॉग लंदन स्मॉग बोलते हैं, कूल एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पाया जाता है। SO2 मेजर कंपोनेंट होता है। SO2 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो H2SO4 और H2SO3 की कुछ मात्रा को बनाता है, कुछ क्वांटिटी बनाता है। H2CO3 एक टाइप का एसिड है जिसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड होने के कारण इस स्मोक को सल्फ्यूरस स्मोक भी कहते हैं, और ये रिड्यूसिंग स्मोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि H2SO3 का नेचर रिड्यूसिंग होता है। अब बात करते हैं हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक की। बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक की। दूसरे टाइप का स्मोक होता है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इस पे बात करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है, इसको न जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात की कहाँ देखा गया, तो यहाँ पर भी बात करेंगे कहाँ देखा गया। तो लॉस एंजलिस में सबसे पहले देखा गया। लॉस एंजलिस में सबसे पहले देखा गया। उसके बाद में हम लोगों ने बात की कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हॉट एंड सनी समर में पाया जाता है। समर और एक से सनी प्लेसेस पे, यहाँ पे थोड़े से गर्म होता है माहौल, वहां पे होता है। लॉस एंजलिस अमेरिका में यहाँ पे एनवायरमेंट थोड़ा ह्यूमिड ज्यादा ना हो, थोड़ी समर वहां पे हीट बनी रहे, इस कारण यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। इसमें VOC पाया जाता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और इसमें जो मेन कंपोनेंट और होता है वो ओजोन का होता है, और यहाँ पे नॉक्स पाए जाते हैं, यहाँ पे पैन पाए जाते हैं PAN, यहाँ पे एसीटोन पाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे SO2 नहीं पाया जाता। यही मेजर डिफरेंस है फोटोकेमिकल एंड क्लासिकल स्मोक में, कि क्लासिकल स्मोक में SO2 पाया जाता है, बट फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण HNO3 के फॉर्मेशन के कारण ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होने के कारण इसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज की है। सबसे पहले PAN और एक और होता है जिसे बोलते हैं एक्रोलिन। तो व्हाट इज द एक्रोलिन एंड PAN, इनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ये सब समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मूविंग अहेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एक्रोलिन एंड PAN। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्रोलिन। ठीक है, एक्रोलिन अभी मैंने बोला फोटोकेमिकल स्मोक में पाया जाता है। पहली इंफॉर्मेशन, फोटोकेमिकल स्मोक में पाया जाता है। एक्रोलिन होता कैसे है, तो मान लीजिए हमारे पास मेथेन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। ओजोन से रिएक्शन होती है जब मेथेन की, तब हमारे पास में 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और जो यहाँ पे रेस्ट है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये जो बनता है इसे बोलते हैं हम लोग एक्रोलिन या एक्रोनिल्डिहाइड। ठीक है, एक्रोनिल्डिहाइड, बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो ये बात मैंने बोल दी एक्रोलिन की। अब एक्रोलिन के बाद में एक और मैंने शब्द यूज किया था, वो था PAN। इसका मतलब क्या होता है, PAN का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो PAN का मतलब होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है।
आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोगों ने बात की एसिड रेन की। एसिड रेन के बाद में स्मॉग के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से बात की। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।